बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक़ है उर्दू तहरीर में पाई जाने वाली गलतियाँ। लिखते वक्त हम जो गलत लिख देते हैं, गलत अल्फाज लिख देते हैं, ये वीडियो इस बारे में। इससे पिछली वीडियो उर्दू बोलचाल में पाई जाने वाली गलतियों के बारे में थी और ये है तहरीर में गलतियों के सिलसिले में। और इसमें देखा गया है कि कम पढ़े लिखे भी और पढ़े लिखे भी सिर्फ ये कि थोड़ी सी तवज्जो नहीं देते अपनी कायली सुस्ती की वजह से और बड़े आम अल्फाज भी गलत लिख देते हैं। सबसे अहम, सबसे ज़रूरी आपको हम बताते हैं जो अल्फाज ज़्यादातर गलत लिखे जाते हैं वो देखे गए हैं कि अस्सलाम वालेकुम को इस्लाम और वालेकुम, या तो इस्लाम वालेकुम लिख देते हैं या वहाँ हटा देते हैं, तब भी इस्लाम वालेकुम और बोलते अस्सलाम वालेकुम है। यह कतन गलत है और चाहिए कि इसको दुरुस्त तरीके से लिखा जाए, यानी लाम के साथ अस्सलाम और उस पर पेश है और फिर ये लिखा जाए अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये गलती बहुत आम है कि इस्लाम और वालेकुम, ये अजीब व गरीब ज़बान है जो कि हम ख्याल नहीं कर रहे, हमें ख्याल करना चाहिए। फिर एक लफ्ज़ है, हम लिखते हैं बमा। शादी कार्ड पे अक्सर आपने देखा होगा जी, बमा अहल वयाल तशरीफ़ लाइए। बा भी साथ के मायने देता है और माँ भी साथ के मायने देता है, दो दो दफ़ा साथ साथ। तो इसके बजाय सही लफ्ज़ है माँ। माँ अहल वयाल तो दुरुस्त है, बमा अहल वयाल गलत है। इसी कबील का एक लफ्ज़ है मुअर्रखा, और ये भी ज़्यादातर शादी कार्डों में देखा जाता है कि शादी अगले महीने है, अगले महीने की फ़र्ज़ कीजिए 18 तारीख को है तो मुअर्रखा 18 तारीख। जी नहीं, मुअर्रखा गुजरी भी तारीखों के लिए हो सकता है, लेकिन आइंदा के लिए मुअर्रखा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए बतारीख होना चाहिए। इस तारीख पर, 18 तारीख पर, तो बतारीख दुरुस्त है, मुअर्रखा गलत है। इस तरह ये गलत है। फिर इसी किस्म का लफ्ज़ है मौका, जो बहुत से लोग इस तरह लिख देते हैं, ये कतन गलत है। ये सही इसका इमला ऐन के साथ है, हाय मुख्तफ़ी के साथ नहीं है। फिर एक आम गलती ये है कि बराए करम, बराए करम लिखना और बोलना गलत है। ये बराए के साथ मेहरबानी का लफ्ज़ आएगा और अगर करम ही लिखना हो तो फिर बराहे करम होगा। अगर करम ही लिखना ज़रूरी हो तो बराहे करम, और बराए के साथ मेहरबानी का लफ्ज़ आएगा। फिर ज़राए इब्लाग का हम बार बार ओनर होते रहते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ज़राए इब्लाग किसी दौर में ऐसे हुआ करते थे कि लोग वहाँ से ज़ुबान सीखते थे। ख़ास तौर पर ज़ैड बुखारी जैसे हजरात जब उसके सरबराह होते थे तो अब अफसोस है, अब क्या कहा जाए, क्या किया जाए। हम तो सिर्फ निशानदही करने पर मामूर हैं, वो हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे कि ज़राए इब्लाग पर यानी मीडिया पर ऐसे जुमले, वो टिकर जिसको वो कहते हैं, हम तो ये कहेंगे उसको पट्टी बोलना चाहिए कि पट्टी चल रही है, या चलिए टिकर ही सही। उस पर ऐसे जुमले नज़र आते हैं जिनमें इस किस्म की गलतियाँ बड़ी आम हैं। अब आइए, ये लफ्ज़ भी अक्सर गलत लिखा गया है जाता, इस्तेहसाल, गरीबों का इस्तेहसाल किया गया। जी नहीं, ये इस्तेहसाल गलत है और सही लफ्ज़ है इस्तेहसाल, स्वाद के साथ, और ये दुरुस्त है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है जनाब फ़ी ज़माना। फ़ी ज़माना बोलना गलत, ये सही है फ़ी ज़मानना। अब ये गलतियाँ पढ़े लिखे लोग अमूमन कर रहे हैं, इनका ख्याल करना चाहिए। फिर जो कोई मरीज़ मरने वाला हो तो उसके लिए अक्सर एक तरकीब इस्तेमाल की जाती है, करीबुल मर्ग है, वो करीबुल मर्ग है। ये तरकीब गलत है, अलबत्ता करीब मर्ग दुरुस्त है। करीबुल मर्ग इसलिए कि अलिफ लाम जो इजाफत है वो अरबी अल्फाज के साथ ही हो सकती है और मर्ग फारसी लफ्ज़ है, उसके साथ अलिफ लाम वाली इजाफत नहीं आ सकती।
क्योंकि गाफ अरबी में होता ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता ऐसे अल्फाज होते जो अरबी में भी होते थे तब तो आ सकती थी। इसी कबील का, इसी के खानदान का समझ लीजिए दायमुल मरीज है। वो तो अगर कोई पुराना मरीज हो तो हम लिख देते हैं, कह देते हैं वो तो दायमुल मरीज हो गया है। जी नहीं, दायमुल मरीज नहीं हो गया, दायमुल मरज हो गया है। ये गलत है, दायमुल मरज ये दुरुस्त है। फिर तहरीर में भी और गुफ्तगू में भी हम इस्तेमाल करते हैं जी बुढ़िया औरत। बुढ़िया औरत बोलना गलत है, उसके बजाय क्यों बुढ़िया में औरत के मायने आ गए, तो बुढ़िया औरत बोलना गलत, उसके बजाय बूढ़ी औरत तो बोला जा सकता है, लेकिन बुढ़िया औरत नहीं बोला जा सकता। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं, मैं सरे शाम से वहां पहुंच गया था। सरे शाम से, सरे शाम का मतलब ही शाम से है, तो दोबारा से का इस्तेमाल का कोई मौका नहीं है। सरे शाम से ये गलत है और सही है सरे शाम। फिर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एक लफ्ज निगहत बोल देते हैं हम, और गाफ से बोल देते हैं, हालांकि ये फारसी लफ्ज था और ये नखत है। असल में ये नखत है, नून पर जबर है, ये सही था, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं निगहत। एक तो गाफ बना दिया, उसके नीचे जेर लगा दिया, तो निगहत बोलना और लिखना गलत है। इसी किस्म के अल्फाज हैं इनकिसारी बोलना, वो बड़ी इनकिसारी से पेश आया। जी नहीं, वो बड़े इनकिसार के पेश आया, छोटी ये का इजाफा इसमें गलत है, इसका सही लफ्ज है इनकिसार। और इसी के खानदान का लगा लीजिए तो तकर्रुरी भी इस तरह बोलना, मेरी तकर्रुरी मुल्तान में हुई है। जी नहीं, मेरा तकर्रुर मुल्तान में हुआ है। तकर्रुर बोला जाएगा, तकर्रुरी बोलना गलत है, ये दुरुस्त है। आम गुफ्तगू में और तहरीर में लोग ये समझते हैं कि जी गुफ्तगू में जो मर्जी कहें, तहरीर सही होनी चाहिए, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। गुफ्तगू भी गलत नहीं करनी चाहिए, हमें सही कवायद की पाबंदी के साथ करनी चाहिए, और तहरीर में तो ख़ास तौर पर ख्याल करना चाहिए। तहरीर महफूज हो जाती है और वो गलती यूँ समझिएगा जब तक उसकी ज़िंदगी है, बल्कि उसके बाद भी चलती रहती है, इसलिए तहरीर में तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। कुछ और लफ्ज़ देखिए आप, अलसुबह, मैं अलसुबह वहां पहुंच गया, यानी सुबह सवेरे। जी नहीं, ये गलत है, अलसबा है सही लफ्ज, बल्कि ये तो तरकीब है, अलसबा बोलना चाहिए। फिर एक लफ्ज और है जी इस्तिफादा हासिल करना। ये हमने एक मशहूर कॉलम निगार के कॉलम में पढ़ा, हमें भी हैरानी हुई, हालांकि उर्दू के मशहूर अदीबों में शुमार होते हैं। बहरहाल गलती हर एक से हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस्तिफादा में खुद हासिल करने के माने शामिल है, इसके बजाय इस्तिफादा करना दुरुस्त है। मैंने उनसे इस्तिफादा किया, इस्तिफादा हासिल कर, इस्तिफादा नहीं हासिल किया, मैंने उनसे इस्तिफादा किया। फिर एक जुमला हम बोलते हैं जनाब, आप कब वापस लौटेंगे। ये लिखने में भी लिख देते हैं कि आप कब वापस लौटेंगे। लौटना और वापस एक ही बात है, इनमें से आप कब वापस आएंगे या तो यूं बोले, या आप कब लौटेंगे या यूं बोले। फिर मशहूर दास्तान है जनाब अल्फ लैला, उसको इस तरह लिखना, वो लैला मजनू वाले लैला से लिखना गलत है, और वो उसका सही इमला ये है अल्फ लैला। ये लैला रात को कहते हैं, अल्फ हजार को कहते हैं अल्फ लैला, जबकि इसके पूरा नाम है अल्फ लैला ओ लैला, यानी कि 1001 रात की कहानी। तो ये चंद गलतियां आपको बताई गई हैं। इंशाअल्लाह इसी किस्म की मजीद वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।